के चरणों में चरणवंदन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 ज्ञानदास जी महाराज के चरणों में चरणवंदन परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सतगुरु स्वामी समदास जी महाराज के चरणों में चरणवंदन मेरा वंदन स्वीकार करें। ओम श्री सत्यनारायण। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सत्संग किया जाता है, सत्संग इसलिए किया जाता है ताकि मनुष्य का मन उस सतगुरु महाराज के प्रति लगा रहे और उस सतगुरु महाराज की याद आती रहे। वो उसका नाम लेकर सत्संग करता है, अच्छे कार्य करता है। क्योंकि यदि हम किसी पत्थर में एक सौंदर्य करते उसकी तस्वीर बना दी हमने, चाहे वो किसी की भी बनाएगा, वो शरीर तक स्थापित रहती है, वो कभी बिगड़ते नहीं। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, इसलिए सत्संग की आवश्यकता हो ताकि मनुष्य का जो आंतरिक सौंदर्य है उसके अंतरात्मा का सतगुरु महाराज के प्रति सौंदर्य है वो उसका बरकरार है और वो सतगुरु महाराज के। लेकिन भाई फिर मैं वही बात करता हूँ, सत्संग का फायदा जो है जब हम गुरुवचन त्यागते हैं और हम गुरुवचन पकड़े हुए हैं तो हमारा सत्संग की बड़ा बात है। भाई अभी तक तम्बाकू खा रहे, हुक्का पी रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, भांग पी रहे, दारू पी रहे, तो सत्संग का क्या लाभ है? बेटो या काम हो गया, एक पत्ते में पानी में गिर दो और वो कहीं भिक्षा ही नहीं करती। गुरुदास जी महाराज कहते हैं अंतर्गत राशि नहीं बारे कपड़े उजात एक दो जब जाएंगे सब बात करेंगे। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि तुम अपने अंतरात्मा में रखे, अपने अंतरात्मा में वो धारण नहीं किया और बाहर बड़े बड़े भाषण में बाहर बड़े बड़े उपदेश है, बाहर बड़े बड़े दिखाए हैं, बाहर बड़े बड़े नाम है। कौन ड्रामा का लाभ नहीं है? कौन ड्रामा का लाभ तभी है जब तेरी अंतरात्मा उसके प्रति हो जाए। और जब तुम्हारी अंतरात्मा तो उसमें लगी नहीं रही, नाम के प्रति नहीं लग गई, तुम आजाद के प्रति नहीं लग गई, तुम तो वो वचन में बदलेगा तो भाई सब सबको गाड़ी जमाने का कोई। इसलिए जितने भी गुरुवचन है सबका त्याग करो। गुरुदास जी महाराज का कहा आप सभा कोमल छोकरा जो जन केवल भाई आग हो बीड़ी हो। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि इन प्रकार सभी प्रकार के दुर्वचनों का त्याग करो और स्वच्छ रहो, शुद्ध रहो। अपना मनुष्य को अच्छा बनने के लिए, मनुष्य को सतगुरु महाराज के प्रति जुड़ने के लिए ये 5 चीज है, 5 चीज धारण कर लो। ना कोई मंत्र जपो, ना कोई संतर जपो, कुछ भी करने की नहीं। सतगुरु महाराज तुम्हारे वही मिल जाते हैं। गुरुदास जी महाराज कहते हैं जिज्ञासा कर सब चौखा साई मेरा धराएगा पहले जाता जिज्ञासा हमसे उस मालिक के नाम का शुरू करते हैं और तंत्र अपना सेवा करने का कार्य करते रहो, सेवा करते रहो, आत्मा करना जो भी कुछ काम करते हो वो करते रहो। और जिसे परमात्मा का है ना तो गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा तुझे तेरे घड़ी जगह बाहर जाने की नहीं है। लेकिन भाई अब तो हम भोली भगत के नाचली सभी ने 90% 95% आराम भोली भगत के नाचली झूठ भगत का नाचली झूठ बोल रहे। कौन से लोग कह रहे हम जो महात्मा है ना ये महात्मा को समझा के जो कि तुम्हें सुनाएंगे ना तारा भला होगा। ये शरीर है, ये तुम एक रोटी फालतू खा लो गैस बन जाए पेट पर नहीं बोल रहे उसे झेल नहीं सकते तो दूसरी आत्मा को कोई तरह का भारत कर बैठे। तुम कितने पवित्र हो ये तो देखो, तुम कितने शुद्ध हो।
अब तुम्हारे लोग कैसे पड़ जा कहानी कहानी घट रखी विकट की। अब भाई गुरु समझदार जी की यात्रा है ये वहाँ और गुरु समझदार जी वो क्या वैसे गुरु समझदार जी के साथ रहे तो पता होगा उन्हें ये भी पता होगा कि भाई जो है उसमें मंदिर में जो तस्वीर थी उन तस्वीरों को बड़ा कौन था तो भाई झूठ का साधन सब जितने भी मिशन का बात है सारे झूठ का साधन कोई भी सत्य नहीं बोल कोई भी सत्य के साथ नहीं। कोई तो कहे समझदार जी मजाक करते कोई लोग है समझदार जी मजाक करते अरे एक तो लोग ऐसे महात्मा जी आपको मुझे सच पता बोलते आप गुरु जी ने शरीर गुरु ग्रांट में छोड़ दिया था मैं बता रहा था और लोग है और गुरु जी ने मुझे गाड़ी में सारा करा अभी क्या करना गलत मेरी जगह मगर गुरु जी का भाव बढ़ने लग रहा है समाज में थोड़ा धरती में बढ़ने लग रहे कभी बैठ गए कुछ महात्माओं में पाँच हमें 14 समाधि दे दी गुरु जी का ले दी और वो अपनी धरती में जाते हैं जिन तुमने चोला ही डाल दिया वर्दी डाल दी तो तुम्हारा मकसद क्या रहेगा रातों को चोला धरती में काफी लग रहे एक लोग कह रहे हैं क्योंकि ये सारा का सारा पैसे का खेल है और भाई हमारे पास पैसा है नहीं उन्होंने में बता रहा था पैसा लगाओ पैसा लगाओ बिजनेस बना दिया जितना लोग कहते हैं भाई ऋषि का तरफ जनता का जवाब ना होता जब तक लोग कहते हैं अगर गुरु जी किसी को नहीं कहा गुरु जी किसी को नहीं कहा और जब गुरु जी किसी को नहीं कहे अगर 3-4 घर का समझ गए ये कहाँ बन गया तुम्हारे मुझसे है भाई ये तो 4 हो गए भाई लेने में तो प्रसन्नदास हो गया हम बता रहा था क्या था और भाई मूड में वो कमरपाल हो गया एक सप्पाल हो गया एक उर्दू हो गया प्रसन्नदास नहीं चाहता होता मेरी समझ में नहीं अच्छी स्वामी ऋषिदास महाराज की जय। क्यों वो सारे हाथ वो काम होगा भूला बैठा पाल पे रोज मछलियाँ खाए एक दिन उसकी पाल पर सरफ रहा रह रहा है सरफ रहा रह रहा है चोंच गर्दन में मारी और बस दिया लपेटा खाए हुई मरने की चाहिए काय गर्दन कह रहा है सुनो रे मन के बोला और लगा सरफ का गाँव पटक दे मारा बोला आगे समय बाद में यह बोले थे डॉक्टर पटक दी सर पटक दी अगर क्या रहा है एक जब भाई घंटी बजाते हो जाओ भाई हमें तो पहले किसी का कोई आपत्ति नहीं थी ठीक हमें किसी का आपत्ति नहीं है भाई मेरी बात सुन रहे हैं हम तो अपनी उस स्थिति के राजकुमार हैं जिस स्थिति में बड़े बड़े पद हैं हम आगे राजकुमार हैं हम आगे राजा हैं तो 6 साल हुए 6 साल में देख रहा अमर रहे अमर रहे स्वामी जगन्नाथ महाराज की जय। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आदि गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सिद्धार्थ जी महाराज की जय। और मैं मतलब यही भी देख रहा 6 साल में देख रहा 10 साल तो एक नहीं 10 साल तो 4 साल हो मजदूर बन रहे हैं लोग ऐसा कि उनका हाल अपना आपको देखेंगे कुछ जनता पिटेंगे कुछ वैसे पिटेंगे कुछ वैसे भाग जाएंगे तो देखता नहीं महाजी तो फिर नो हो गए मेरे से उम्र वाला कहा यहाँ की मैच की बात है पहला जन को ले जाओगे यहाँ पर
कोई हो तो वहाँ पता भी होगा क्या। और डंडे रिवाल्वर राइफल लेकर क्या गाड़ी एलपी है और सारे का सारे वहाँ से लपड़ लपड़ करके कोई सा नहीं लगना वाला आमनावण वालों का मगधा गलत समझे जागरू ऐसा कसा गलत समझ जागरू हमारे यहाँ गुरु जी ने समाधि की जगह जुटवाई हमारे यहाँ गुरु समुदाय ने अपने समाधि की जगह जुटवाई मैं बोल रहा भाई ये गलत समझे जागा लो समझे जागा भाई का गुरु तो बड़ा मजा लोग आपको जाने दूसरे मिशन के और भाई ये जो है व्यक्ति के ऊपर लगे ये संपत्ति के ऊपर लगे गाँव मेरे कहने का तुम मान जाओ बेटा कर दो है हम का एहसान मान दो वो चीज को मान के और उसका विश्वास करो आज तो कहा कहना भाई तू देख लो विकास के लगा के यहाँ पे रात के 7-8 बजे वहाँ से छुट्टी करवाई गुरु जी से 11 बजे रात को हम लोग अपनी मस्ती के राजा हैं आज भी राजा कल भी राजा पहले भी राजा फिर अभी भी राजा रहेंगे हम लोग महाराज ने राजा बना के पहले के राजा हमसे हम काज कर देते हैं उसकी करने के लिए अपनी मस्ती में मस्त है हमारी मस्ती में कोई दखल नहीं है और भाई ये ध्यान रखो जहाँ पैसा होता है ना वहाँ करप्शन होता है ध्यान रखो जहाँ ज्यादा पैसा होता है वहाँ करप्शन हो जिन्हें बड़े बड़े मेहनत हैं जहाँ ज्यादा पैसा हो गया वहीं करप्शन हो गया और वहीं लेने हो गया अब हमारे मिशन में नंदन चौधरी बने तौरपाल मैं मालिक हूँ मुझे 10 सुनते गुरु जी सतपाल मैं 10 मिशन है आयु मिशन जो है नहीं मिशन इनका यू 2007 में बना इनका मिशन 2007 में बना और जो सतपुर समुदाय से महात्मा हो गृहस्थी हो कोई भी हो अरे संतों ने कहा ध्यान गेंद मैदान में कोई सूरा खेला है और बस संतों की कोई भी ले जाए ध्यान की स्थिति को कोई भी प्राप्त हो सकता है ये जरूर नहीं आप वैसे महात्मा महात्मा में देखते नरक में जाते हुए सब धर्म में भक्त देखते देखो जो इसके ध्यान की जो अवस्था है वो तो तू भी प्राप्त कर सकता है कोई जरूरी नहीं है आप महात्मा से प्राप्त करवाओगे तो अभ्यास करने की बात है अभ्यास करो ध्यान से सभी प्राप्त हो जाएंगे कौन नहीं प्राप्त हो सकता ध्यान को प्राप्त होने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है गुरु के निर्देश की जरूरत है और भाई जैसे भी कर ले सबके सामने आ जाना अभी क्या और बात करो अभी भी जिंदा रहेंगे बता देने समय कैसे होगा सभी जगह के मैं सारों के हाल में लाता हूँ सारों का देखने करता हूँ भाई हमें तो इतना पता लेना ना देना मस्त रहना भाई ना किसी का कुछ लेना आना ना कुछ देना हम तो मगन है अपने मस्ती में मस्त है हमें कोई जरूरत नहीं हम मैं जो करूँ वो तो मैं बताऊँ जो मेरे पे वो तो मैं दूँ मैं तो ध्यान की प्रक्रिया बताऊँ ध्यान करो जिस तुम ध्यान करोगे और उस चीज को तुम खुद प्राप्त हो जाओगे कभी व्यक्ति इस चीज की जरूरत नहीं है ना किसी का वो करने की जरूरत है ना वो करने की जरूरत है और ऋषिदास नाम जो है मैं नाम नहीं है एक मुहूर्त था नहीं का उस अग्नि के मुहूर्त में मेरा नाम मेरा मेरे गुरु ने ऋषिदास नाम था यानी मेरा नाम तो जो है बहुत लंबा चौड़ा नाम है मेरे नाम का पूरे खानदान का नाम है मेरे पूरे खानदान का नाम तो भाई कहने का मतलब जो है गुरु ने जो मेरा नाम धरा ना जो ऐसा उसका धरा तो इसका सब कुछ हो गया ऑटोमेटिकली इसका हो गया
और कोई किसी का पूछो तो भाई तो उसकी बुराई को कर जा, उसमें कभी क्या है क्या देखता था उसका। अब लोग कहते पर लोग कहते मुझे लोग कह भी रहा है भाई नहीं किसी को पूछो तो जो कल महात्मा बना वो भी रविदास की बुराई जिसे हम लोग नहीं पता ABCD क्या है महात्मा की, वो भी रविदास की बुराई। जिसने 2 पानी करनी सीखी वो भी ऋषिदास में बुराई। और कौन सा ऋषिदास को थोड़ा काम तो करके देखो। ऋषिदास को उस स्थिति में दूसरी था जिसका कोई साधन नहीं था, पैदल चल अपना छोड़ गया, पैदल चल अपना छोड़ गया, बीच को नहीं चला। ऋषिदास को ये कर दो देखो, चल कर देखो। आज गुरु जी किसी को मौका करके उठा भी नहीं दे, गुरु जी को बैठा दिया लेकर गए, गुरु जी को बैठा दिया और अपना पढ़ कर देंगे और हम पढ़ कर नहीं सोए। गुरु ने कभी मुझे 10 बजे तक 11 बजे तक और 2:30 बजे के बाद में घूम गए, वही राउंड में जाए। तो भाई मेरा कहने का भाव है अपने विचार शुद्ध करो, अपना हाथ शुद्ध करो, अपना चाल चलन शुद्ध करो, अपने विचार शुद्ध करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो और सुमरन करो मालिक का, किसी भी चीज से नहीं। और भाई पाखंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रकार के पाखंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे तब इतना जो है मेरी बात सुनो, इतना कम आध्यात्मिकता की ओर चलो, इतना शिक्षा की ओर चलो, क्या दिक्कत पड़ी। पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, खुद पढ़ो, इतिहास पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जब तक तुम अपने इतिहास नहीं पढ़ोगे तुम दूसरे क्या कर रहे हो। हमारे सामने से अल्लाह का कोई तक करने वाला, हम उसका जवाब हमको वही देंगे। एक बार एक यीशु मसीह के मानने वाला ऐसा ही आया, मैं तो विज्ञान का छात्र रहा, बकाव की बात ना, वो कहने लगा आपको पता जी यीशु जी बात वो गाय की चढ़ने में आया था, गाय की को चढ़ने बोलते हैं, वो चढ़ने बोलते हैं। कहना कि उसमें अब कुछ हो जाता उसमें आ जाता, उसमें मरियम की बोली, उसका बाप नहीं था कोई, वो मैं से खुदा का बेटा था, पापा खुदा का पुरुष मैं भी हूँ, तू भी है, सारे खुदा के पुरुष है, कितना बड़ा पूरा खुदा का पुरुष है। अलग नहीं, हम उसके बाप को पानी, कोई उसका बाप पानी नहीं। रामाना जो उस समय पर कोई उनका रखता ना, अभी मेरा बेटा है, कल वो फांसी फांसी में चढ़ाया, योगी फांसी में चढ़ाया था, जो टेंशन का रहता और जो मैं का बाप अरे करण हुआ तो कुमारी है, कुंती है हुआ तो कुमारी है, और कायदा को तो सूरज का प्रकाश कर रहा, जिसके लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जो है उसकी तब तक जीवन सहन हो रही है। अगर उससे बड़ा चिड़ा से लगा हुआ ये सारे न सारे लोग हैं, झूठी अफवाह न पड़ो, चमत्कार के चक्कर में न पड़ो, कर्म के चक्कर में पड़ो, कर्म करो। चमत्कार अपने आप होगा ये तुम कर्म करोगे, और वह कर्म नहीं करने के लिए चमत्कार दो, अपने कर्म सुधारो, कर्म करो। गुरुदास जी महाराज कहते हैं जिज्ञासा ओंकार बंद कर हस्तम से पार साई मिला लड़ाई है कह रहे। गुरुदास जी महाराज हैं एक जिज्ञासा ओंकार बंद उसका नाम सुना, मालिक का नाम सुना, हस्तम से पार आत्मसम जीवा का परिचय कार्य करके जिससे जीव कर सकते, जिसका तेरा भरण पोषण हो रहा, जिससे तो अपना परिवार चल रहा, उस जीविका के प्रति सचेत रहो, कर्तव्य निष्ठ, और जिसे परमात्मा का है ना वो तुझे वही मिल जाएगा बात देने की। एक इसी बात पर जो है फिर के लोग बहस होगा, कभी तो हो गया, हम तो सड़क पर रहते कोई ना कोई टपकता ही है, वो कहने लगता मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। बाबा भाई विश्वास मुझे अपने भय पर तेरे पर विश्वास,
मुझे नहीं अपने पर विश्वास है, मैं तेरे पर भी विश्वास करूँ। एक बार एक मंदिर जी आ गया वहाँ से, यह ममता चौधरी थी जो ममता के साथ आ गया, वो कहने लगा बैठा जाओ भाई साहब यार भाई उसको मुझे बैठा जाओ। वो कहने लगा तुम किसा मान लो, मैं सोचा मानो जवाब में इसके गलत सीधा है, जवाब देना पड़ा। वो कहने लगा तब किसा मानता, भगवान को किसी को नहीं मानता, अभी से भगवान को नहीं मानता, भगवान का खुद भगवान हो, अहम ब्रह्म स्वामी भगवान हो, मैं खुद ब्रह्म हो, मैं क्यों मानूंगा भगवान को। कहने लगे मंदिर किसका है, बाबू हमारे गुरु रविदास जी का है। वो कहना रविदास जी को चित्तौड़ में बैठ गया था मामलों में, तेरी एक बात बड़ी मानना है, उस सिंह ने इतने बोल मारे कौन से बोल की समाधि बनी कर देती तू बता दो, इतने बोल करते कौन से बोल ना नाम करके कुछ सुनना लगा दीजिए बहुत तो बता रहे। एक बार माइक में बोल दो, बता देना मैंने मकान पता कर लिया कुछ दिन का कुछ बिगाड़ा क्या, और भगवान मेरी मैं तुझे मानूंगा, मैं तेरी समाधि क्यों बनाऊंगा, तेरी छतरी क्यों बनाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है तेरी छतरी बनाने की, क्योंकि गुरु रविदास महाराज की छतरी चित्तौड़ में मीरा के मंदिर का चित्तौड़ में मीरा के मंदिर के सामने गुरु रविदास महाराज की समाधि है, बहुत वो है, चरण चिन्ह भी है, छतरी भी है, और छतरी को समाधि कहें। बैठो बैठ बैठ यहीं बैठो यहीं बैठो, क्योंकि कुछ जो है गुरु रविदास महाराज के बारे में उल्टा सीधा प्रचार करें। वो कहेंगे तुम बहुत मुझे मानते मानो हो, अब कितना मानो मगर जितना कर क्यों मानो, भाई इतना मानो मैं ज्यादा नहीं मानता मगर बोलो कहने लगा हाँ किसका मतलब मगर तुझे पता होगा, मुझे तो पता नहीं, वो चले कहा तेरे वहां से। कारण यह है कि जो हमारे चमार समाज में महापुरुष हुए ये जितने बोगी मैडम की बुराई करें, ये उनकी बुराई करें और समझे जो हमारे समाज में नहीं है उन्हें